बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय। गिरिराज धड़ भगवान की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। और आज एकादशी के उत्सव पर स्वयं एकादशी की कथा आज आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगी। और कौन से राजा ने किस एकादशी को किसको सुनाया, उसका महत्व क्या है, भगवान की कृपा किस भक्तों पर होती है। कहते हैं भगवान सभी के हृदय में वास करता है कि ना हम वसाम वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। स्वयं नारायण ने नारद भगवान से कहा है कि हे नारद, मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, ना ही मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ। जहाँ मेरा भजन होता है, कीर्तन होता है, संकीर्तन होता है, मेरे चरित्रों का गुणानुवाद होता है, वही मेरा स्वरूप विराजमान रहता है। आइए आप लोगों को जगत कल्याण के लिए ये एकादशी की कथा को आप लोग अवश्य सुने। और हम मन क्रम वचन से सुना रहे हैं, आप लोग धीरज धर के सुनिएगा। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान बोले, अब मैं सब पापों से रक्षा करने वाली, नीच योनि को प्राप्त पितरों को अक्षी गति देने वाली आश्विन कृष्णा का वर्णन करता हूँ। बहुत समय पहले एक महिष्मती नामक नगर में इंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। एक दिन नारद मुनि ने उनके राज्य में आकर राजा से कहा कि मैं तुम्हारे पिता किसी पाप से नरक में पड़े हुए हैं और यातनाएं भोग रहे हैं। अपने पिता को नरक से छुड़ा करके स्वर्ग में पहुंचाने के लिए आपको आश्विन कृष्णा एकादशी का व्रत करना चाहिए। राजा ने कहा, मैं अवश्य व्रत करूंगा, कृपा करके इसकी संपूर्ण विधि भी बताने का कष्ट करें। जब ऐसा कहा राजा ने विनती की तो नारद जी कहने लगे, हे राजन, आश्विन कृष्णा दशमी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के पितरों को श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन कराकर आप एक समय भोजन करें। एकादशी को सुबह पवित्र होकर के भगवान शालग्राम की मूर्ति के सामने श्रद्धा से प्रणाम करके प्रार्थना करें कि मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो हे दयालु। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा करके अक्षी दक्षिणा दे गए और गौ को भी बचा हुआ भोजन खिला गए। दिन भर नीच कर्मों से बचते हुए रात को जागरण करना चाहिए। द्वादशी को फिर ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा दे गए। बाद में आप परिवार के साथ मौन होकर के भोजन करें। नारद ऋषि विधि बता करके स्वर्ग को चले गए। राजा ने बताई हुई विधि से आश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता नरक छोड़ करके विमान द्वारा स्वर्ग को चले गए। इसलिए संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में स्वर्ग जाने की इच्छा वालों को यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत में पितरों को सद्गति प्राप्त होती है और इस दिन श्री शालग्राम जी महाराज भगवान का पूजन करना चाहिए। तिल और गुड़ का सागार करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भी भक्त इसको मन क्रम वचन से सुनेंगे उनका अवश्य ही कल्याण होगा और हर मनोकामना की सिद्धि होगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय सिया राम।